जिस समय हम लोग फाउंडेशन के मार्किंग करते उस समय तो पूरा मेरा प्लेन जमीन रहता, जहां पे जो है मार्किंग करना मुझे आसान होता। लेकिन फाउंडेशन के लिए हम लोग मार्किंग कर दिए, लेकिन आफ्टर एक्सकवेशन के बाद, गड्ढा खोदने के बाद, फिर अब कैसे आइडेंटिफाई करें गड्ढा में मेरा फाउंडेशन कॉलम का कौन सा मार्किंग था। आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तब, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो है फाउंडेशन का मार्किंग जो है आपका एक्सकवेशन के बाद, मतलब जिसको आप कॉलम सेंटर लाइन कह सकते हैं, उसको निकालना आसान हो जाएगा। हम पूरा तरीका बताएंगे और मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं कि भाई एक्सकवेशन के बाद कैसे जो है कॉलम का सेंटर लाइन लेना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉलम का सेंटर लाइन लेने के लिए जो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर मान ले एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक मेरा ये एक लाइन, बस मुझे एक ही लाइन चाहिए प्लॉट का जो पूरा सीधा हो, उससे हम निकाल लेंगे। ये मेरा मान लिया कि ये मेरा है बाउंड्री, ठीक है, ये मेरा सीधा लाइन है। अब हमको इससे रिफरेंस लेकर के यहां पे क्या करेंगे हम, जैसे हम यहां से अगर 4 फीट मान ले जगह छोड़ रहे हैं, 4 फीट जगह छोड़ दिए, ये 4 फीट जो है 4 फीट के बाद मेरा जो है कॉलम का सेंटर लाइन, अब सेंटर लाइन निकाल रहे हैं। यहां से हम क्या किए, ये 30 फीट का डिस्टेंस ले लिए, ये यहां से यहां तक का मार्किंग 2 सरिया लगा दिए, 30 फीट ये मार्किंग कर लिया, इसको रेफरेंस लेकर के। अब इसके क्या है, और मेरा कितना 1200 स्क्वायर फीट में है, 1200 स्क्वायर फीट में एग्जांपल ले रहा हूं, ये कैसे निकालना है। तो फिर ये आपका ये मान लेंगे 40 फीट है, ये 40 फीट है। अब इसको, इस पॉइंट को कैसे निकालना है, और अगर हम डायगोनल की बात करें, हम यहां से यहां तक का, ये होता है आपका 50 फीट। जब अब इसको डायगोनल निकालने का तरीका देखिए, तो ये जो डायगोनल सी होता है, सी बराबर फॉर्मूला आता है राइट एंगल ट्रायंगल का, सी इक्वल टू रूट ओवर ये, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका जो वैल्यू आएगा वही आएगा आपका। तो सी का वैल्यू ए स्क्वायर, सी मेरे पास था नहीं, सी का वैल्यू जब इसका स्क्वायर रूट ओवर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50, यही मैंने हम 50 लिख दिया। अब क्या करना है, जीरो पे टैप यहां पकड़ना है, जीरो पे, ठीक है। यहां से जो है 40 के ऊपर जो है पूरा पकड़ लेंगे, तो यहां से जो मार्किंग मेरा 40 रहेगा, और यहां से 50 जो रहेंगे कितना हो जाएगा 4 5 90, तो यहां पे हम 90 का मार्किंग को पकड़ लेंगे, ठीक है। और यहां पे पूरा टाइट करेंगे, जिस भी पोजीशन पाएगा वहां पे हम जो एक सरिया लगा देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 0 पे पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 90 पे पकड़ लेंगे, तो ये बड़ा पॉइंट निकल जाएगा। फिर जब आप इसको मेजर कीजिएगा इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट आपको कितना पड़ जाएगा, 30 ही निकलेगा, 30 फीट। हुआ क्लियर, बताइए। तो देखिए इतना आसान है बात। अब क्या है कि मेरा चारों कॉर्नर का पॉइंट निकल गया, माफ कीजिएगा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, हम इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है चारों कॉलम का जो है फाउंडेशन का हम मार्किंग दे देंगे, पहले चारों फाउंडेशन का, जो भी मेरा 4 फीट बाय 4 फीट हो, चाहे जितना फीट पे मेरा आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसी पोजीशन से मेरा मान लें यहाँ 10 फीट पे है, फिर ये 10 फीट पे है, उसी तरीके से इधर भी 10 फीट 10 फीट 10 फीट पे है, सब जगह हम जो है मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करके हम क्या करेंगे, सूता खींच लेंगे, सूता खींच के हम फाउंडेशन का मार्किंग कर देंगे। तो ये तरीका है दोस्तों आपका। वहां पहले सूता खींचे, मार्किंग जो की थी सूता खींच, माफ कीजिए, सूता खींचे हम, ठीक है। फिर सेंटर लाइन मार्किंग हम कर दिए हर जगह। ये सैंपल दिखा रहा है, ऐसा मत सोचिएगा मतलब सर इसमें तो आप इतना सारा कॉलम से भर दिए, ये सैंपल है, निकालने का तरीका होता है। अब इतना तक तो ठीक है। अब आएगा, ये तो फाउंडेशन मार्किंग कर दे, चुना मार्किंग कर दे, एक्सप्रेशन करने का। लेकिन उससे पहले हम आपको बताऊंगा कि एक ट्रिक क्या करना है। इस सेंटर लाइन से फिर सूता जो सीधे आएगा, इससे आप जो है एक लमसम जो आपको याद रहे, क्योंकि ये 2 फीट यहां तक जाएगा, अगर 4 फीट का ये है, तो आप यहाँ पे जो है 5 फीट डिस्टेंस में एक और सरिया गाड़ दीजिए, जो जमीन से पूरा अंदर तक चला जाएगा। सेम इसी तरीके से इधर भी एक सरिया गाड़ दीजिए 5 फीट में, सेम यहाँ भी सीधा में, बीच वाला लेने की जरूरत नहीं है, वो निकल जाएगा आपका। 5 फीट में इसको लीजिए, इधर से भी आप जो है 5 फीट में इसको ले लीजिए। फिर आपका इधर तो ज्यादा है नहीं, अगर ये बाउंड्री है या तो कुछ भी है, तो यहाँ पे आप 4 फीट में ले लीजिए, मार्किंग कर दीजिए। इधर भी आपका जो 4 फीट, उधर आगे जा नहीं सकते हैं, 4 फीट में ले लीजिए, 4 फीट में ले लीजिए। और इधर भी आप जो है 5 फीट में ले लीजिए,
और इधर भी आप जो है 5 फीट में ले लीजिए, एक ठो मार्किंग कर दीजिए। और फिर लेकिन ये जो सरिया रहेगा उसको पूरा ठोक करके जमीन में देना, क्योंकि जिस समय जेसीबी रन करेगा उस समय दिक्कतें आएगी। तो अब जो है क्या कहता है, एक्सवेशन कर दीजिए, ठीक है। एक्सवेशन के बाद फिर ड्रेसिंग कीजिए। ड्रेसिंग, क्योंकि जेसीबी आएगा तो गड्ढा जो खोदेगा पूरा प्रॉपर नहीं आएगा, तो उसको हमको रेक्टेंगुलर शेप में लाना है। ड्रेसिंग करने के बाद सैंड फिल कर दीजिए। अभी भी कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी कर दीजिए, जब सरफेस में प्लेन हो जाएगा फिर उसके बाद जो है इस पोजीशन पे, सारा पोजीशन पे आप जो है फिर से एक सरिया लगाइए। सरिया लगा करके आप जो है क्या कीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, सूता खींच दीजिए चारों साइड वाला, चारों लाइन मेरा मिल गया, सूता खींच दीजिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, जैसे सूता खींचे चारों लाइन का मैं सूता खींच दिया। अब उसके बाद अब यहां इस पॉइंट से आप सेंट्रल लाइन लीजिए, प्लम्बॉब यूज कीजिए सेंट्रल लाइन लेने के लिए। प्लम्बॉब यूज करके देखिए और सेंटर गिराइए इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मोटर तैयार करना पड़ेगा। मोटर जैसे प्लास्टिक यूज करते हैं उसको पूरा पीसीसी के ऊपर जो है पूरा लगा दीजिए और उसको सेंटर लीजिए, सेंटर मार्किंग कीजिए। सेंटर मार्किंग करने का क्या तरीका, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मेरा ये कॉलम जो है 9 इंची बाय 12 इंची का है, 9 इंची बाय कॉलम का साइज है, और रिंग का साइज कितना जो 1 इंची माइनस हो जाएगा 7 इंची इंटू 10 इंची मेरा रिंग का साइज हो जाएगा। अब हमको इसी को लेना है। तो अब ये पोजीशन से ये वाला पोजीशन पे हमने सेंटर लाइन लिया, ये मिल गया। एक पॉइंट यहाँ लिया, इस सूता से एक ये लाइन खींच दिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो ये लाइन खींच दिया था। फिर अब जो है 7 इंची में 10 इंची हमको लेना है, तो सेंटर लेना 3.5 इंची, 3.5 इंची इधर ले लेंगे, यहाँ एक मार्किंग कर देंगे, फिर यहाँ एक यहाँ मार्किंग कर देंगे, फिर ये लाइन खींच देंगे। फिर इधर अब 10 इंची 5 इंची इधर लेंगे, 5 इंच इधर लेंगे, 5 इंच अब ये लाइन खींच देंगे। टोटल मेरा ये पोजीशन हो गया मेरा 7 बाय 10 इंची का कॉलम का पोजीशन। इस तरीके से फिर यहाँ से जो 10 फीट है 10 फीट का लेंगे, फिर यहाँ से 10 फीट का मार्किंग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सूता टान देंगे, तो फिर ये लाइन खींच देंगे हम, इधर भी लेकर के इधर से भी लेकर के, तो इस तरीके से, और जो इसी सूता में सूता बांधेंगे और उसको लाइन खींच करके जो सेंटर लाइन लेंगे और जो हम सेंटर लाइन निकाल लेंगे। तो अब क्या है, इसके बाद मोटर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फुटिंग जाली रख देंगे। फिर उसके ऊपर कॉलम केज रख देंगे, कॉलम केज रख दिए। अब फुटिंग जाली जब रखेंगे इसमें जो है 50 mm का कवर यूज करना, कवर ब्लॉक याद रहना चाहिए। फिर फुटिंग जाली कॉलम केज रखेंगे, कॉलम केज रखने के बाद आप आराम से जो है फुटिंग का अगर पूरा शेप और साइड में किए तो फिर शटरिंग बोर्ड लगने की जरूरत नहीं है, तो साइड बोर्ड लगा सकते हैं। फिर आप इसको कंक्रीट पोरिंग कर सकते हैं। हो गया आपका तैयार भाई, इतना आसान है। मतलब एक्सवेशन के बाद जो लोग को डर जाता है कि एक्सवेशन के बाद हम कैसे जो है सेंट्रल लाइन लें, तो उसको हम यहाँ पे बता दिए हैं सही तरीके से निकालने का। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत अभी नहीं आया होगा। कुछ भी आ रहा था हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो ले सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, जिसका डिटेल आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बचे होता है, जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।